फास्टिंग या लंबा उपवास हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले है हमको प्रिपेयर ये है कि अपने बॉडी अपने जो खराब सेल्स है ना उनको वो खाने लगता है। बटर प्रोसेस घर का जो मक्खन गाय के घी दूध से जो मक्खन निकला है जो हमारे कृष्ण भगवान खाते थे। Menopause and fasting, should you fast during menopause? मेनोपॉज में भी यही आपके हार्मोन्स बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। हाँ, और जो नमक आता है रिफाइंड नमक, हाँ, वो भी प्रोसेस्ड वो भी प्रोसेस्ड है एंड दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। बोलते हैं डाइट खाता है, हाँ, डाइट फूड है, पर सब में आपका प्रेजर्वेटिव्स कुछ ना कुछ केमिकल्स यूज किया हुआ है। एनीथिंग व्हिच कम इन प्लास्टिक, यू रिमेंबर दैट, पैक्ड, दैट इज प्रोसेस्ड। What are the benefits of monofruit fasting? तो मोनोफ्रूट में ऐसा होगा कि फास्टिंग बहुत डीप लेवल पे अपना डिटॉक्स करता है। अभी स्ट्रेस एंड फास्टिंग, विल इट हेल्प? कैसे? स्ट्रेस तो आजकल। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया से भारत में। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद फॉर द सक्सेस ऑफ रामायण सीरीज। आपने बहुत सराहा सीरीज को और हमें बहुत आनंद हुआ। अब हम लेकर आ रहे दूसरी सीरीज ऑन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी किस तरह से हमें मदद करती है, हमारे जीवनचर्या में किस तरह का बदलाव लाती है। नेचुरोपैथी का अगर मैं ट्रांसलेशन करूं तो ये कहा जाता है कि वो प्रकृति से हमारा समन्वय बनाती है। नेचुरोपैथी एक एडिशनल थेरेपी है जो आपको क्रॉनिक डिजीज में बहुत मदद करती है। एक ऐसी तरह की थेरेपी है या उपचार है जो आपके छोटे छोटे बीमारी को बिना दवाई लिए ठीक कर सकती है और उसके बहुत सारे फायदे हैं। और एक फायदा है उपवास यानी फास्टिंग। हम फास्टिंग के बारे में काफी नॉलेज रखते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, वन मील फास्टिंग, वन डे फास्टिंग, बट फास्टिंग एज अ सब्जेक्ट काफी गहरा है और इस पर बात करेंगे हमारे साथ डॉक्टर दीप्ति केडिया। डॉक्टर दीप्ति केडिया, शी इज अ डॉक्टर इन नेचुरोपैथी बाय प्रोफेशन। जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी यानी कि करीब 22-23 साल तक उन्होंने एक भी मेडिसिन नहीं ली है। काफी नेचुरोपैथिक सेंटर से वो जुड़ी हुई है और आज वो अपना नॉलेज लेकर हमारे सामने प्रस्तुत होगी। तो चलिए इंडिया से भारत के साथ जुड़ी और स्वागत करते हैं डॉक्टर दीप्ति का। नमस्ते दीप्ति जी, स्वागत है आपका इंडिया से भारत में। नमस्ते, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इंडिया से भारत के पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। एंड सो आर वी। दीप्ति जी, सब बात करते हैं फूड के बारे में। सो फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट के लिए फूड कम करना है, वेट बढ़ाने के लिए फूड ज्यादा खाना है, राइट फूड, रॉन्ग फूड, दिस फूड, दैट फूड। पर मुझे बात करनी है फास्टिंग के बारे में। फास्टिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अपने वेलबींग के लिए। और जब आपने और हमने बात की थी फोन पे तब आपने भी बताया था कि फास्टिंग को हम मतलब अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं। तो आज का हमारा पॉडकास्ट होगा फास्टिंग के ऊपर। तो सबसे पहले मुझे बताइए, व्हाट इज फास्टिंग? एक्चुअली फास्टिंग है क्या? उपवास क्या है? फास्टिंग देखिए लेमैन की लैंग्वेज में बोला जाए तो एब्स्टिनेंस फ्रॉम फूड। करेक्ट। बट सिर्फ फूड से फास्टिंग नहीं होती है। अगर फास्टिंग मतलब फूड से तो फास्टिंग करनी है जिससे आपको डाइजेस्टिव रेस्ट मिलता है, बट इसमें फिजिकल और मेंटल रेस्ट भी इक्वली इम्पोर्टेंट है टू गेट ऑप्टिमम बेनिफिट ऑफ फास्टिंग। और फास्टिंग जैसे हमारी प्राचीन काल से ये थेरेपी चली आ रही है। आयुर्वेदा में तो बोलते हैं लंघनम परम औषधि। उसका मतलब? जैसे अगर हम हमारे कितनी कोई बीमारी होती है, जीर्ण बीमारी, क्रॉनिक डिजीज जो होती है, उसमें हम बोलते हैं कि सब उपाय करके थक चुके हैं, अब उस समय आप खाली फास्ट कर लो। अरे वाह! तभी आपकी मतलब 99% आपको वो बीमारी से राहत मिल जाएगी। मतलब इतना इम्पोर्टेंस है फास्टिंग का। क्योंकि जब आप फास्ट करते हो तभी आपका बॉडी खाली सरफेस लेवल पे नहीं डीप क्लीनिंग करता है। जो सेल्स अनवांटेड सेल्स पड़े हैं बॉडी में अंदर, जो मतलब बॉडी को टाइम नहीं मिल रहा उनको रिपेयर करने के लिए, क्यों? क्योंकि उनके पास एनर्जी लिमिटेड होती है बॉडी में, और वो या तो आप डाइजेशन में यूज कर लो या एक्सरसाइज में यूज कर लो या फिर कोई आपका हाउस होल्ड वर्क है या ऑफिस वर्क है, तो सब जगह एनर्जी आपकी बटी हुई है। तो अगर जब आप फास्ट करते हो, फिजिकल, मेंटल और डाइजेस्टिव फास्ट,
तो उससे आपकी सारी बॉडी आपकी हीलिंग में जुट जाती है और वो आपको एकदम जो क्रॉनिक डिजीज है उसमें बहुत मतलब कम दिनों में आप ठीक हो सकते हैं। अच्छा, तो ऐसा देखा गया है। आपके ऐसे कोई केसेस हैं जिसमें फास्टिंग ने बहुत मदद की हो आपके पेशेंट्स को? प्लीज Yes, बताइए। yes. एक मैं जब पढ़ रही थी तभी एक केस था कि उनको स्टोन था किडनी में। अब किडनी के स्टोन में तकलीफ भी बहुत होती है पेशेंट को, लेकिन उनको उपवास पे रखा गया था और बहुत मिनिमम लिक्विड दे रहे थे उनको। फिर धीरे धीरे उनको तकलीफ जब होती थी तभी हम लोग और दूसरे ट्रीटमेंट्स भी होते हैं नेचुरोपैथी में, तो उससे उनको कैटलिस्ट मिलता है, हेल्प मिलती है वो डिजीज निकालने में। तो जैसे गर्म पानी का सेक है, ठंडे पानी का सेक है, एनिमा है, ये सब से भी उनको बहुत हेल्प हो जाती है। लेकिन मेन जब उपवास करते हैं तो वो स्टोन उनके टॉयलेट के थ्रू अपने आप निकल गए अरे और वाह! विदिन 10 डेज में उनको आराम मिल गया और ये एकदम प्रूवन फैक्ट है। मतलब डॉक्टर्स ने भी फिर जब देखा तो उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। सो उपवास से हो सकती हैं उपवास से चीजें। डेफिनेटली हो सकती और कोई ऐसी बीमारी मैंने कहा है मतलब मैंने सुना है, मेरे बिल्डिंग में एक लड़का रहा करता था, उसे एपिलेप्सी थी। है। तो हाँ, इतने छोटी उम्र में दवाई डॉक्टर तो सब चलता ही था, बट उसकी माँ उसको फास्टिंग मतलब उपवास पे रखती थी। आई यूज्ड टू फील अजीब सा लग रहा था, तो मैं सोची कि ये ऐसा होता है कि एपिलेप्सी में हमें ये भी एक केस मेरा देखा हुआ है एपिलेप्सी में। फास्टिंग जब इज इम्पोर्टेंट। हाँ, हाँ, ओ, जब आपको अटैक आए स्पेशली हाँ, तभी आपका बॉडी इतना थक जाता है, उसके बाद वो सोने चाहता है हाँ, और उसको एकदम रेस्ट दीजिए आप। मतलब कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, जितना वो सोएगा उस समय उतना बॉडी अंदर से हील करेगा और उसको लेट हिम स्लीप स्लीप। अगर वो उस दिन पूरा दिन नहीं उठा है तो भी डरने की बात नहीं है, उसको सिर्फ सोने दीजिए। वो उठेगा, उसको ठीक लगेगा, तब उसको अपने आप बोलेगा कि मेरे को कुछ खाने की इच्छा हो रही है, तभी आप उसको सबसे फर्स्ट लिक्विड दीजिए। फास्ट का ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि जब भी फास्ट ब्रेक करो तो पहले आप उसको हाइड्रेट करो, उनको लिक्विड दीजिए और सादा प्लेन वाटर नहीं भा रहा है तो आप उसमें लेमन ऐड कर सकते हो। लेमन एक बहुत ही जब लेते हैं स्टार्टिंग में वो एसिडिक होता है, बट एज सुन एज इट एंटर्स टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम इट कन्वर्ट्स इनटू एल्कलाइन। ओह बिकॉज ओह यस्टरडे कल की बात है, मैं और मेरी बेटी बात कर रहे थे, तो मैंने बोला कि नो लेमन इज रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन, मतलब वो तो चाहिए ही चाहिए, मतलब अपनी जो प्रक्रिया है शरीर की, तो इट हेल्प्स। तो वो बोलती है नो लेमन इज एसिडिक। आई सेड नहीं, पर लेमन हैज अल्कलाइन प्रॉपर्टीज, सो दिस इज द थिंग कि दिस इज द रीजन। सो जब भी हम फास्ट ब्रेक कर रहे हैं तो उसकी पद्धति सबसे पहले तो मैं जैन हूँ तो हमारे वहां तो बहुत उपवास होते हैं, अठाई करते हैं, मतलब 8 दिन उपवास, 2 दिन उपवास। और यंगस्टर्स चॉकलेट खाना, ये छोटे बच्चे उन्हें पता नहीं होता है, बट दिस इज एक्चुअली यू शुड ब्रेक योर फास्ट विद लेमन एंड वाटर। और कुछ जिससे हम ब्रेकफास्ट कर मतलब जस्ट टू ब्रेक द फास्ट कुछ और ले सकते हैं? हाँ, जैसे आप ना मूंग का पानी ले सकते हो, मतलब बहुत जो पचने में हल्का हो। जैनिज्म आपको लेना जैनिज्म टीचेस दैट कि हाँ, तो हमारे सब कल्चर में है, लेकिन हम क्या करते हैं ना उसका एक पार्ट ले लेते हैं कि फास्टिंग, हाँ, लेकिन ब्रेकिंग ऑफ फास्ट का चीज छोड़ देते हैं क्योंकि वो हम अपना फिर सेंस कंट्रोल नहीं कर पाते। क्या फास्ट हो गया अब हम सब खाएंगे, लेकिन वो आपके शरीर को उतना नुकसान पहुंचाता है, जो बेनिफिट्स आपको मिलने वाले थे जीरो हो जाते हैं फास्टिंग से। अच्छा, और व्हाट आर द बेनिफिट्स टिपिकली फॉर फास्टिंग? हाँ, तो जब फास्ट आप करते हो लॉन्ग फास्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट जैसे 1 डे या 2 डेज या 3 डेज का फास्टिंग करते हो तो हमारा बॉडी सेल्यूलर लेवल पे काम करता है। अब हमारा जैसे एक होता है ऑटोफेजी, ये है कि अपने बॉडी अपने जो खराब सेल्स है ना उनको वो खाने लगता है और उनको रिसाइकल करके न्यू सेल्स में कन्वर्ट करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो खाली फास्टिंग के टाइम ही पॉसिबल है, क्योंकि तभी बॉडी को टाइम मिलता है, यू नो, ब्रेन अपने ऑप्टिमम लेवल पे काम करता है, मेंटल क्लैरिटी आती है, उसको भी समझ में आता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। और एक होता है जैसे ब्रेन सेल्स के न्यू सेल्स डेवलप हो सकते हैं उस समय, तो उसको बोलते हैं न्यूरोजेनेसिस। यस, तो ये भी फास्टिंग के दौरान ही मुमकिन है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ये आपने कहा, मैं समझती हूँ,
बट व्हाट अबाउट पीपल लाइक मी, मतलब मेरे से फास्ट ही नहीं होता था, पहले होता था, शादी से पहले, बच्चों से पहले आई कुड इजीली फास्ट। अभी लॉन्ग फास्ट की बात कर रही हूँ कि 24 आवर्स या 36 आवर्स, बिकॉज ऑटोफैजी जैसे आपने कहा और न्यूरोजेनेसिस जिसके बारे में आपने कहा, दैट वर्क्स वेरी वेल ड्यूरिंग लॉन्ग फास्ट, लंबे समय तक का उपवास। पर जिससे होता नहीं है, तो हाउ डू यू ट्रेन योर बॉडी टू गेट टू लॉन्ग फास्टिंग या लंबा उपवास हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले है हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को, प्रिपरेशन ऑफ माइंड एंड प्रिपरेशन ऑफ योर बॉडी फॉर फास्टिंग? फॉर फास्टिंग। अच्छा, माइंड को कैसे प्रिपेयर करेंगे? माइंड को तो है, तो आपको मोटिवेट होना है कि नहीं, मेरे को अभी ये टारगेट, एक टारगेट आपको फिक्स करना है कि चलो आज मेरे को ये टारगेट है कि मेरा वेट 80 है, मेरे को 70 तक लाना है। तो एक आपको टारगेट बनाना पड़ेगा और आपको एक तो माइंड सेट करना है कि उसके लिए मेरे को जो भी सेक्रीफाइसेस है वो मैं करूंगा, और दीज आर गुड सेक्रीफाइसेस, ऐसे नहीं है कि ये आपको, और ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला है। माइंडसेट गेम बोल रहे हैं आप। माइंडसेट। फिर एक है बॉडी, वो भी माइंड का ही है प्रिपरेशन, कि एक तो जो प्रोसेस्ड फूड है आजकल, मतलब हर पग पग पे हमें प्रोसेस्ड फूड से हमारा सामना होता है। इज बटर अ प्रोसेस्ड फूड? अमूल बटर? यस, डेफिनेटली। लाइक आई डोंट मीन टू से ब्रांड, मतलब मार्केट वाला बटर, चलिए हाँ, अमूल की बात, प्रोसेस्ड कोई फूड। भी बटर प्रोसेस्ड है, कोई भी कंपनी का, वो प्रोसेस्ड ही है, मतलब बटर प्रोसेस्ड ही है। घर का जो मक्खन, गाय के घी दूध से जो मक्खन निकला है, जो हमारे कृष्ण भगवान खाते थे, हाँ। वो आपका है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बटर एंड इजीली डाइजेस्टिबल बटर। और जो नमक आता है, रिफाइंड नमक, हाँ, वो भी प्रोसेस्ड वो का भी है, प्रोसेस्ड है एंड दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एट ऑल। जो सब्जी में है, नमक डालते शुगर हैं, है, सब कुछ देश slow का नमक या poison वो है। नमक, स्लो पॉइजन कहा गया है इसको तो हमारे नेचुरोपैथी में। तो कौन सा नमक यूज करना हाँ, चाहिए? तो एक रॉक सॉल्ट आता है, सेंधा नमक, हाँ, सेंधा नमक। या फिर काला नमक है, या फिर पिंक सॉल्ट आता है। एक आखा नमक लाके आप घर पे ग्राइंड करके वो नमक आप यूज करें, वो आपको मिनरल्स देगा। जो सी सॉल्ट है वो आपको बॉडी में मिनरल्स देगा, जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं, जो आपको डेली नीड होती है उनकी, वो आपकी ये नमक से आपको मिलेगा। ओह माय गॉड, अब तक मैं सोच रही थी कि नमक इज नॉट प्रोसेस्ड, मतलब मार्केट से खरीदा हुआ नमक इज नॉट प्रोसेस्ड फूड, एक्चुअली इट इज प्रोसेस्ड फूड। Anything which comes in plastic, you remember that, packed, that is processed. और जो हमारे जो स्नैक्स में, मैं वो वाली नहीं बात कर रही हूँ, चिप्स पर हम जाते हैं ना, जो केला चिप्स लेते हैं या बटाटा की चिप्स लेते हैं, All are processed and उनमें सब में जो फैट यूज किया गया होता है ना, that are not good fats. Understood? तो वो मतलब बोलते हैं डाइट खाकरा है, हाँ, डाइट फूड है, पर सब में आपका प्रेजर्वेटिव्स, कुछ ना कुछ केमिकल्स यूज किया हुआ है, वो टेस्ट के लिए, वो फ्लेवर के लिए, या फिर वो लॉन्ग लाइफ के लिए। तो इसीलिए आप मतलब घर का बनाइए, कैसा भी हो, थोड़ा 19-20 टेस्ट होगा, घर में तो अच्छा ही बनता है, लेकिन आजकल हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि नहीं, वो वाला चीज ज्यादा अच्छा है, वो फ्लेवर ज्यादा अच्छा लगता है। तो वो पहले से अपने माइंड को प्रिपेयर करना, इसी को बोलते हैं प्रिपेयर करना, करेक्ट। तो स्टॉप प्रोसेस्ड फूड। मैं उसको आपको बताती हूँ, प्रोसेस्ड फूड में लोग क्या करते हैं ना, एक केमिकल यूज करते हैं। जैसे हमको भूख लगती है तो हमारा बॉडी सीक्रेट करता है ग्रेलिन हार्मोन, कि वो हमें बताता है कि हमें भूख लगी है, और हम घर में खाते हैं, ठीक है, आपको भूख लगी, आप 3 रोटी खाए, 4 रोटी खाए, मम्मी आपको पूछेगी और खिलेगा बेटा, तो वो आपका एक हार्मोन सीक्रेट होता है लेप्टिन, जिससे आपका बॉडी बोलता है आपका पेट भर चुका है, और हम मम्मी को मना कर देते हैं। अच्छा, उसी समय आपका फ्रेंड कोई घर पे आ गया, बोलते चल मेरे को होटल जाके ये खाना है, मेरे को बहुत भूख लग रही है। तो आप बोले मैं तो खाना खा चुका हूँ, लेकिन चल तेरे को कंपनी के लिए मैं चलता हूँ। और वहां पे जैसे ही वो पिज्जा ऑर्डर करता है, पिज्जा आया, उसमें से ऐसी जो खुशबू आएगी, उसका फिर से वो हार्मोन सीक्रेट हो जाएगा ग्रेलिन, और वो फिर से खा लेगा उसको। और यही चीज आप घर में कुछ और बनाइए, वो आपको कुछ भी टच नहीं करेगा। ये पूरी हार्मोनल गेम है। यस, तो ये पूरी इंडस्ट्रीज है, इनका काम है भाई वैसा ही आदमी को टेम्प्ट करना, और ये एक एडिक्शन है। तो एडिक्शन तो कोई भी चीज का हम राइट मानते ही नहीं है, तो एडिक्शन से हमें दूर होना है। जब आप बोल रहे माइंडसेट की बात, बोला कि नमक भी प्रोसेस्ड ही, अगर हम रिफाइंड कोई भी ब्रांड हो या बटर भी हो, आटा जो होता है, जैसे हम बाहर से पीसा हुआ आटा होता है जो पैकेट में आता है, वो भी प्रोसेस्ड होता है? यस। अच्छा, सारे आटा जो हम लेकर आते जैसे हैं, देखिए अभी जो मेरे क्रोनिक
एलिमेंट्स के जो पेशेंट आते हैं हाँ उनको तो मैं एकदम मतलब स्ट्रिक्टली एडवाइस करती हूँ कि आप तो या तो घर में आप चक्की लाइए, घर में आप पीसिए, या फिर बाहर जो चक्की वाले होते हैं उनसे आप खड़े रह के पिसवा के आटा लाइए, क्योंकि आई रियली डोंट रेकमेंड जो रेडीमेड आटा आते हैं, क्योंकि उसमें पक्का हम लोग कुछ ना कुछ प्रेजर्वेटिव्स डालेंगे ही डालेंगे या मिक्सिंग होगी। तो वो मतलब कोई भी चीज जो आपके सामने आई है, जो आप मतलब होममेड है, वो ही आप रियल मान सकते हो, अदरवाइज वो सब बेनिफिट ऑफ चॉप्ड वेजिटेबल्स जो हम सुपरमार्केट्स में देखते हैं, हाँ जो पैकेट सील किए हुए हैं, दैट आल्सो कम्स अंडर प्रोसेस। अंडर प्रोसेस। यस तो ये मैं पता नहीं चलता। सो फर्स्ट थिंग इज कि हमें ये प्रेपरेशन करनी है, माइंडसेट की प्रेपरेशन करनी है कि व्हाट इज प्रोसेस, व्हाट इज नॉट प्रोसेस्ड, उसमें हमें बहुत ही क्लैरिटी लानी चाहिए। करेक्ट। यस, सो दैट इज योर वन माइंडसेट चेंज। फिर आगे और एक है जैसे प्राणायाम। प्राणायाम बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ के लिए। प्राणायाम मीन्स व्हाट? प्राण वायु का मेल, नहीं, हमारे शरीर में प्राण वायु का ऊर्जा होना, एनर्जी देना, एनर्जी प्रोड्यूस होना। तो जो प्राण वायु है उसी से हमारी प्राण शक्ति प्रबल होती है। तो जब हम प्राणायाम करेंगे, अच्छा प्राणायाम के लिए जरूरी नहीं है कि हमें क्लासेस करनी पड़ेगी या हमें डिफिकल्ट वाले प्राणायाम करने, सिंपल 10 मिनट्स डीप ब्रीदिंग आप एवरीडे करिए, एवरीडे कंसिस्टेंसी इज द की। तो उससे फास्टिंग में कैसे मदद होगी? तो उससे आपका विल पावर स्ट्रांग होता है। जब आपका प्राणायाम करते हो तो आपकी जो ऑक्सीजन है वो हर एक सेल्स तक पहुंचती है, और जब सेल्स में एनर्जी होगी तो आप जब फास्टिंग स्टार्ट करेंगे तो आप लो ऑफ एनर्जी फील नहीं करेंगे। मेन क्रेविंग कब भूख लगेगी आपको? जब एनर्जी नहीं लगेगी, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे को वीक लग रहा है, तो आपको लगता है खाने से मेरे को ठीक लगेगा। हाँ। तो अगर ये प्राणायाम की अगर प्रैक्टिस होगी आपकी, तो जब फास्टिंग में आपको वो बहुत हेल्प करेगा। आप तभी इमीडिएटली 10 मिनट्स प्राणायाम करना, आपको पता चलेगा आपकी ऊर्जा शक्ति में कितनी बढ़त हुई है। ओह, तो उससे वो हेल्प करता है, बहुत बड़ी हेल्प करता है। एक मैं जैसे जैन हूँ, और जैन गिव्स लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू फास्टिंग, साइंटिफिक भी है, जो आपने भी प्रूव कर दिया ये कि हम भी जब हमारा जब उपवास छोड़ते हैं तो सबसे पहले नींबू पानी लेते हैं या फिर मूंग का पानी लेते हैं, जिससे वी आर रेडी, मेकिंग आवर डाइजेस्टिव सिस्टम रेडी। तो द डे बिफोर फास्ट, मतलब जिस दिन मुझे पता है कि आज मैंने तय किया कि मुझे उपवास रखना है, उससे पहले मुझे क्या खाना चाहिए? तो डिपेंड्स, अगर अभी आप सपोज खाली एक दिन का फास्ट कर रहे हैं तो उसके पहले दिन आप सिर्फ लाइट खाइए, शाम को खिचड़ी खाया या दलिया खाया। और वो भी मेन क्या है ना, आप अपनी बॉडी की सुनिए। हमारी नेचुरोपैथी में बोलते हैं कि बॉडी विजडम, बॉडी हमारी बहुत वाइज है, हर पल पल आपको वो हेल्प करती है, गाइड करती है। अब जैसे अभी फर्स्ट आपको नेक्स्ट डे करना है उपवास, तो सुबह से आप थोड़ा लाइट ही रखेंगे, बट लंच आप थोड़ा ठीक से खा सकते हो, दाल चावल रोटी। बट इवनिंग यू हैव टू बी वेरी लाइट ऑन योर स्टमक। तो जैसे इवनिंग में या तो खाली फ्रूट्स खा लिए, तो आपको नेक्स्ट डे फिर वो बॉडी को हंगर पैंस एक तो कम आएंगे, क्योंकि आपका बॉडी यूज्ड टू हो गया है लाइट रहने में। अच्छा, ओके, आई थॉट इट वाज अदरवाइज कि आप रात को बराबर खा लो तो सुबह भूख नहीं लगेगी। अच्छा, और आप अगर आपको जैसे बहुत भूख लग रही है बीच में, अगर ऐसे हंगर टाइम्स, और एक प्रिपरेशन में एक्चुअली एक पॉइंट ये भी है कि आपको लिमिट करना है आपका टाइम, खाने का टाइम। जैसे ग्रेन्स खाली ट्वाइस ही खाना है, और बाकी टाइम 2 या 3 टाइम्स ऑफ फ्रूट्स या लिक्विड लीजिए बस। अच्छा, तो ये आप पहले से कंडीशनिंग कर देंगे आपकी बॉडी की, तो फास्टिंग में आपको बहुत कन्वीनियंस हो जाएगा कि तो जितने बार आप खाते हो उतने हंगर पैंस आने वाले फास्टिंग के टाइम। अच्छा, आई डिडंट नो दैट। हाँ, मतलब थोड़ा बताइए हमें। देखिए, जैसे अगर अभी आप डेली आपका रूटीन बन गया, ये 1 वीक का प्रोसेस है। हाँ, जो आपको प्रिपरेशन करना है। तब 1 वीक से सुबह उठ रहे हो आप, थोड़ा पानी पीजिए, 2 ग्लास आपने पानी पी लिया, फिर कुछ फ्रूट्स खाइए, सीजनल फ्रूट, सीजनल एंड रीजनल फ्रूट होना चाहिए आपका। सीजनल फ्रूट खा लिया आपने, फिर सीधा लंच करेंगे आप। लंच में आपने खाया घर का होलसम फूड, नो जंक फूड, नो प्रोसेस्ड फूड। ये फास्टिंग के 1 हफ्ते पहले से कंपलसरी है करना। तो फिर आपने अपना लंच लिया ठीक से, फिर दोपहर को 4-5 बजे एक फ्रूट खाया फिर से, और रात को लाइट डिनर किया।
बिफोर 7 यू हैव टू फिनिश इट। लाइट डिनर यानी कि खिचड़ी, सूप। खिचड़ी लिया, सूप या सॉटी वेजिटेबल्स ले लिया आपने, या चिल्ला खा लिया, मूंग दाल चिल्ला ले लिया, या ओट्स का उपमा खा लिया। से लाइट मील आपको लेना है। और रात को आपको कुछ भी नहीं खाना है टिल सुबह सनराइज तक। अच्छा, ओके। और अगर रात को सपोज आपको भूख लग रही है, अगर ऐसे लग रहा है, तो आप जिंजर टी ले सकते हो, जिंजर टी, सिनेमन टी ले सकते हो, या सिर्फ प्लेन लेमन वाटर ले सकते हो गर्म पानी में। So this is your first day before you prepare हाँ, fasting. हाँ, फिर second day? फिर ये आपका 1 वीक तक आपका अच्छा, यही रूटीन क्या? हाँ, यही प्रोसेस आपका रहना चाहिए। और फिर आपका फास्टिंग जैसे शुरू हुआ, अभी आपने फास्ट सोचा है, अभी फर्स्ट आप एक ही दिन का पहले सोचिए कि आप एक दिन फास्ट करेंगे, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। ओके। उसमें आप कितने कंफर्टेबल हैं। तो फर्स्ट डे तो आपका फिर भी निकल जाता है, थोड़े आपके हंगर पैंस आएंगे, थोड़ा डिफिकल्टी होगा, बट उसमें आप ट्राई करिए गर्म पानी में, जैसे आपको बोला जिंजर टी ले लीजिए, लेमन टी ले लो, ऐसा आप ले सकते हो अगर लिक्विड फास्ट पे है तो। और अगर फ्रूट फास्टिंग आप सोच रहे हो, तो आप जैसे मॉर्निंग में आप उठ के बनाना ले सकते हो। बनाना क्योंकि बहुत इजीली डाइजेस्टिबल है और फुल ऑफ फाइबर्स होते हैं और एनर्जी भी देता है। और अभी जैसे ग्रेप्स की सीजन है, तो उसमें भी ऑप्शंस हैं, जैसे आपने सुबह बनाना खाया, दोपहर को आपने ग्रेप्स खा लिए, इवनिंग में आपने एप्पल खा ली, और रात को आपको चाहिए तो एक वेजिटेबल सूप ले लो गरम। ओके। और फिर आप रात को अपना पूरा रेस्ट दे दो बॉडी को और आप सो गए। तो ये आपका फर्स्ट डे का फास्टिंग हुआ, फ्रूट फास्टिंग। एंड मतलब फ्रूट फास्टिंग या वेजिटेबल का, वेजिटेबल सूप, नो ग्रेन फास्टिंग। फिर सेकेंड डे आपने वापस से आपको सेकेंड डे भी आपको सेम फॉलो करना है। अगर सेकेंड डे आपकी इच्छा हुई तो आप ऑल 4 मील्स खाली ग्रेप्स ले सकते हो। मोनो फ्रूट फास्टिंग। अच्छा, उसे मोनो फ्रूट। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मोनो फ्रूट फास्टिंग? तो मोनो फ्रूट में ऐसे होगा कि बॉडी एक तो आपका यूज्ड टू हो जाता है कि आपको इतना ही एनर्जी चाहिए डाइजेस्ट करने में। उसको पता है कि कितना, तो बाकी की एनर्जी आपकी दूसरे काम में। फास्टिंग बहुत डीप लेवल पे अपना डिटॉक्स करता है, तो फुल ऑफ ग्लूकोज है अंगूर में, तो बहुत जल्दी पच जाता है। और ये आपके ना पीसीओडी डिपेंड्स क्या तकलीफ है, किसके लिए आप कर रहे हो, तो उस हिसाब से फ्रूट चूज कर सकते हैं। सो मोनो फ्रूट फास्टिंग जिससे कहा, जनरली कौन से डिसऑर्डर्स या एलिमेंट्स के लिए काम आता है? पीसीओडी, पीसीओएस है, इसके लिए ग्रेप्स फास्टिंग बहुत अच्छा है। ओके। जैसे सेल्यूलर लेवल पे आपको रिपेयर करनी है तो मैंगो फास्ट बहुत अच्छा है। अरे वाह, ओके। और ऑरेंजेस पे भी आप कर सकते हो, लेमन वाटर पे भी आप कर सकते हो। उससे क्या फायदे ऑरेंजेस और लेमन वाटर? इससे एक तो आपकी स्किन बहुत अच्छी ग्लो करने लग जाएगी। स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा। If you just fast on fruits, mono fruit like oranges and lemon water. Yes. अच्छा, तो every fruit fasting also has a purpose. Any more on that? और कौन सी फ्रूट है जिससे मोनो फ्रूट फास्टिंग जिससे हमें हेल्प हो सकती है? आपको बेसिकली सीजनल फ्रूट्स चूज करने हैं। हाँ। जैसे आपने किया, एक मैंगो हो गया, एक ग्रेप्स हो गया, एक खाली ऑरेंजेस है। हाँ। तो ये डिफरेंट फ्रूट्स है, वो डिपेंड्स आपको इंडिविजुअल की बॉडी टाइप पे आप डिसाइड कर सकते हो। मिक्स बेरी फास्टिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी आपके सेल्यूलर लेवल पे काम करता है, इट्स आल्सो बेनिफिशियल फॉर योर ब्रेन हेल्थ आल्सो। सो दिस इज सो इंटरेस्टिंग डॉक्टर दीप्ति, आपको दीप्ति जी बुला रही थी, बट डॉक्टर दीप्ति, दैट मोनो फास्टिंग ऑन फ्रूट्स, अमेजिंग। सो वैसे लिक्विड्स में भी मोनो फास्टिंग होती है, लिक्विड फास्टिंग हम कैसे कर सकते हैं? लिक्विड में एक है कि जैसे आपने एक दिन आप नींबू पानी पे रह गए, खाली लेमन और वाटर, नो थर्ड इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट डे आप खाली कोकोनट वाटर पे रह गए। हाउ डज कोकोनट वाटर हेल्प? दे से इट इज वेरी गुड, पर कैसे? कोकोनट वाटर इज फुल ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, जैसे पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सब मिनरल्स में आते हैं, मैग्नीशियम है, जिंक है। तो ये कोकोनट वाटर हमारी बॉडी की एकदम अंदर तक सफाई करता है। अच्छा, ओके। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थायराइड के लिए बहुत अच्छे हैं, जो अपनी ग्लैंड्स है उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो इसीलिए अपनी किडनी के लिए अच्छा है। तो नारियल पानी फास्टिंग
बहुत डीप लेवल पे अपना डिटॉक्स करता है। तो अगर हम सपोज आई एम डूइंग लिक्विड फास्ट, बहुत सारे डाइटिशियंस बोलते हैं लाइक ऑन लिक्विड डाइट आई एम फास्टिंग, नो ग्रेन्स बट ओनली लिक्विड। काफी डाइटिशियंस बोलते हैं कि आपको जूसेस जो थे फ्रूट जूसेस नहीं पीने चाहिए, इज इट करेक्ट? तो हमारे नेचुरोपैथी में बोलते हैं कि जैसे जूसेस को खाओ और जो खाना है उसको पियो। इट्स सच अ वेल सेड थिंग। हाँ, जूसेस को खाओ और खाने को पियो, उसका मतलब बताइए प्लीज। तो जैसे आपने अभी जूस लिया, संतरे का जूस बनाया, हाँ, आपने एक सिप मुंह में लिया है, उसको मुंह में 2 मिनट जैसे आप मुंह में थोड़ा देर उसको घोलो और फिर आप स्वॉलो कर लो, तो आपका डाइजेशन तो मुंह में ही स्टार्ट हो गया है। तो जब तक वो अंदर जा रहा है वो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुका है और वो आपका शुगर स्पाइक भी नहीं करेगा क्योंकि उसमें सारे जूसेस मिलके वो अंदर गया है। तो इसीलिए हमको उतना उसको मुंह में घोल के पीना है कि वो इतना उसको टाइम ही नहीं है कि वो शुगर स्पाइक कर सके। और ऐसे ही है सॉलिड फूड, जैसे आप इतना आप कितने जन से ना फास्ट नहीं होता है। तो मेरे पेशेंट को मैं जब बोलती हूँ कि आप फास्ट करेंगे तो अच्छा, बोला नहीं हमको तो खाना एकदम जरूरी है। तो मैं उनको बोलती हूँ आप बॉइल्ड सब्जी खाइए और साथ में मल्टीग्रेन रोटी या फिर ज्वारी रोटी या नाचनी रोटी लीजिए बिना घी की, जिनको क्रॉनिक डिजीज है। और सब्जी अलग खाना है, रोटी अलग खाना है और इतना चबाना है कि वो लिक्विड बन जाए मुंह में ही, फिर उसको पीना। ओह दैट्स लाइक दैट, मतलब तो लिक्विड को खाओ और सॉलिड को पियो। क्या तो बात हमारे है, नेचुरोपैथी में बहुत एक इम्पोर्टेंट सूत्र है। बहुत अच्छी बात कही। तो तो कितना भी वीक डाइजेशन हो, कितना भी जैसे मतलब ये चीज मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में बहुत काम आई है। मेरे पापा, उनको इंसोम्निया था टिल 5 years ही डिड नॉट स्लीप, मतलब 5 years तक वो एक्चुअली नहीं सोए हैं। मतलब उन्होंने सारी पैथीज यूज कर ली, सब कुछ, इलेक्ट्रिक शॉक भी उन्होंने लिया हुआ है, मतलब वो भी उनको काम नहीं किया। तभी फिर वो, उनको किसी ने बोला कि गोरखपुर में एक नेचुरोपैथी सेंटर है, आप उधर जाइए, आपको शायद उधर हेल्प होगा। उधर उन्होंने यही सूत्र अपनाया, सब्जी अलग रोटी अलग। और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना वीक हो चुका था कि वो कुछ भी खाते थे उनकी एंजाइटी बढ़ जाती थी, उनको घबराहट बढ़ जाती थी, उनको समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। तो ही यूज्ड टू जस्ट वॉक एंड वॉक, पूरा टाइम खाली वॉक करते थे। बॉडी इनसेंसिटिव हो चुका था, वो उनके हाथ पैर कभी दुखते ही नहीं थे, नींद नहीं आ रही है तो सर कभी भारी नहीं होता था, मतलब वो पूरा टाइम एक्टिव ही रहते थे। तो हमें टेंशन होता था कि ऐसे लाइफ कैसे चलेगी, एंड हम लोग बहुत छोटे थे उस समय। तभी उन्होंने जब ये स्टार्ट किया, रोटी अलग सब्जी अलग, फर्स्ट डे जब उन्होंने खाया, आप बिलीव नहीं करोगे, उनको 10 मिनट्स के लिए नींद आई। क्या बात है, मतलब वो हम लोग के लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट थी कि हम लोग बता नहीं सकते। मम्मी तो जैसे खुशी से समा नहीं रही थी। मतलब रोटी वो पूरी खाली, रोटी अलग खाना, सब्जी अलग खाना और चबा के, इतना चबाओ कि वो लिक्विड बन जाए मुंह में। so because digestion begins from 2 mouth. दिन से लेके आज तक मेरे पापा आराम से सो रहे हैं। ओह लवली। अभी भी जैसे कभी उनका रूटीन चेंज होता है थोड़ा बहुत, तो वो सब कुछ खाने लग गए और नॉर्मल तरीके से खाते हैं। अब ऐसे नहीं है कि उनको अलग अलग खाना है, और सब कुछ खाते हैं। लेकिन अब वो जो नींद की प्रॉब्लम थी, उनका नर्वस सिस्टम इतना वीक हो गया था, वो काफी बैलेंस हो गया। मतलब पहले सब्जी खा ली, जब ये थाली साथ लगी, में एक सब्जी खा रहे, एक चम्मच हाँ, उसको चबा के खा रहे हैं, फिर एक बाइट रोटी खा रहे हैं, उसको चबा रहे ऐसे नहीं कि रोटी सब्जी ली और नहीं, खाई। अलग अलग। क्या ये मैं बोल रही हूँ जब बहुत क्रॉनिक इलनेस हो गई है, हाँ, एकदम वीक डाइजेशन हो गया है, बट तो जैसे फास्टिंग, जिससे फास्टिंग नहीं होती है, तो हम्म, उनको मैं ये सजेस्ट करती हूँ और ये सच में वर्क करता है। क्या बात, दैट्स और ये खाली आपको 1 वीक करने की जरूरत है, उसके बाद आपका बॉडी अपने आप बैलेंस हो जाता है। फिर आप धीरे धीरे आप स्टार्ट कर सकते हो साथ में खाना। अच्छा, फिर आप साथ में खाना कर हाँ, सकते हो। लेकिन ये ओके, बहुत ही एक नेचुरोपैथी का बहुत ही हिडन ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र है। क्या बात। तो लिक्विड डाइट अगर मैं कर रही हूँ, सपोज मैंने ठाना है कि या आपके अंडर गाइडेंस ऑफ सम डॉक्टर कि लिक्विड डाइट मुझे करना है, तो व्हाट डिफरेंट लिक्विड्स, किस तरह तरह के लिक्विड्स आप सजेस्ट करते हो ड्यूरिंग द डे या ड्यूरिंग द वीक? तो एक तो है घूमने गए, घूमने गए हाँ हो, जी, तभी गए हो, तो तभी आप जा रहे हो अपनी मेमोरी के लिए, तो हाँ, इट्स योर मेमोरी फूड।
हेल्दी है और वो आप मॉर्निंग में ले सकते हो, आफ्टरनून में भी ले हम्म सकते हो और इवनिंग में भी ले सकते हो। हम्म फिर एक होता है सफेद पेठा का जूस, दूधी का जूस, एशगार्ड, हाँ ऐशगार्ड जूस। हाँ तो वो आप मॉर्निंग में स्टार्ट विद ऐशगार्ड जूस या दूधी का जूस। हम्म उसमें आप थोड़ा सा पुदीना है, थोड़ा अदरक हम्म है, थोड़ी हल्दी है, ये मिला के भी ले सकते हो। हम्म तो जैसे अभी किसी को थोड़ा कफ एंड कोल्ड की तकलीफ है तो उसमें आप पुदीना, हल्दी और अदरक मिला लेंगे तो वो आपको हम्म सपोर्ट करेगा कफ निकालने में। हम्म आंवला जूस है, एलोवेरा जूस है, ये सब ड्यूरिंग फास्ट आप ले सकते हो। और जैसे शाम को मैं सजेस्ट करती हूँ कि थोड़ा सूप ले ले, गरम वेजिटेबल सूप ले ले। तो उससे क्या होगा, बॉडी को पूरा दिन आपने खाली ठंडा खाया है तो शाम को थोड़ा वार्म लेने से एक कामनेस आएगी और रात को नींद अच्छी आने में हेल्प करता है। हेल्प करता है। हाँ ओके, सो लाइक कैमोमाइल ग्रीन टी जो बोलते हैं वो ले सकते हैं। हाँ, वो एकदम ले सकते हो। बीच में इन बिटवीन आपको मन हो रहा है कुछ गर्म लिक्विड लेने का तो कैमोमाइल ग्रीन टी या फिर अपना जिंजर टी है, लेमन टी है, ये सब भी आप ले सकते हो। ले सकते हैं। सो दिस इज योर लिक्विड डाइट या जो Liquid फास्टिंग diet, fasting। विदाउट ग्रेन्स जिसे बट कहते हैं। लिक्विड डाइट आप हमेशा डॉक्टर के गाइडेंस में करेंगे, ये मेरा आपको रिक्वेस्ट है। हाँ, वो तो आपने कहा है कि एनीथिंग शुड बी अंडर। जैसे स्मॉल फास्ट आपने हाफ डे किया, हाँ वो आप अपने आप कर सकते हो। हाँ बेसिकली जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज आपका मन नहीं हो रहा है खाने हाँ का, बिल्कुल मत खाइए। हाँ मतलब कुछ भी नहीं होगा, आपको पता उस समय अगर आपको थोड़ा सा लिक्विड लीजिए, लेमन वाटर लीजिए या प्लेन पानी पीजिए आप, हाँ उससे आपको पता चलेगा आपको भूख लगेगी, रियल भूख लगेगी। टाइम हो गया, ये अभी मेरा खाने का टाइम हो गया, मुझे खाना है, ये काम आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। अच्छा, ये बिल्कुल भूख लगने पर ही खाइए, बाय बाय डिमांड जिसे बाय हम कहते डिमांड। हाँ हैं। हम मुझे एक बात पूछनी थी, हम जब 5 स्टार होटल्स में जाते हैं, ब्रंच होता है, एलाबरेट बफे होते हैं, वहां पे वो एबीसी जूस भी होता है, पल्सेस भी होते हैं, इडली भी होती है। शुड वी कंबाइन लाइक डिटॉक्स फूड विथ योर ग्रेन्स और इज इट हार्मफुल? जैसे आप होटल में आप गए हो, आप बोल रहे हो, तो वो आप कब जाते हो? महीने में एक बार गए हो या 2 महीने में एक बार गए हो, घूमने गए, घूमने गए हो, हाँ जी। तभी गए हो, तो तभी आप जा रहे हो अपनी मेमोरी के लिए। हाँ तो इट्स योर मेमोरी फूड, आप तभी मजे के लिए खा रहे हो, आप हेल्थ के लिए नहीं खा रहे हो। हाँ तो उस समय आपको जो इच्छा है आप खाइए, उस समय आप गिल्ट फ्री होके खाइए। खाइए। आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि मैं ये मिक्स कर रही हूँ, वो मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि आप ठीक है शरीर से, मन से, तभी आप गए हो। अगर करेक्ट आप बीमार हैं तो आप जाएंगे भी नहीं। करेक्ट। और जब हेल्दी है तो मेमोरी के लिए आपको सब कुछ खाना है। फिर आके आपको लेकिन उसको बैलेंस करना जरूरी है। आके आपने जैसे एक दिन जूस पे रह गए, फ्रूट्स पे रह गए, या एक बैलेंस करने का तरीका आपको अपने हिसाब से आप कर डिसाइड कर सकते हैं। अभी जैसे आपने कही है मेमोरी फूड, नाउ माय क्वेश्चन इज व्हेन एट व्हाट एज शुड आई फास्ट? मतलब हमें कभी फास्टिंग को प्रमोट करना है, बच्चे को कभी फास्टिंग, बिकॉज उनको भी तो एक बॉडी को ट्रेन करना है कि भाई, तो कभी से ये ट्रेन करना है। हाँ तो मेन इसका बेसिक फॉर्मूला है, जब आप बीमार हो तब आपको फास्ट करना है। वो मतलब थंब रूल है। जैसे हमारे घर में भी आज किसी को भी फीवर आया, सबको पता है मुझे खाली सोना है, मुझे और कुछ नहीं करना है, उनके बाजू में पानी का बॉटल रख दिया जाता है और गर्म पानी का एक बॉटल रख दिया। तो जब इच्छा होती है वो गर्म पानी पी लेते हैं, जब इच्छा होती है वो अपना सादा पानी पी लेते हैं। सिर्फ पानी पर ही मैं उनको रखती हूँ। हाँ, शाम हुई, उनको उठे, थोड़ा सा उनको ठीक लग रहा है कि अभी फीवर कम हो गया है, बोलेंगे मेरे को कुछ खाने की इच्छा हो रही है, तो मैं उनको फ्रूट्स देती हूँ। बट व्हाट इफ समबडी इज हाई टेम्परेचर? हाई टेम्परेचर है तभी भी उनको लिक्विड ही देना है, उनको कुछ भी सॉलिड तो देना ही नहीं है, स्पेसिफिकली जब हाई टेम्परेचर है। और उस समय अपना उनको ठंडे पानी का सेक करिए, स्पाइन पे, फुल स्पाइन पे, सर पे ठंडे पानी का सेक और पेट पे, ये 3 जगह पे आप सेक करिए साथ में। ये नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट्स बताए जाते हैं। तो ये बहुत हेल्प करता है फीवर को कम करने में, फिजिकली। और थोड़ी जो एकदम रेस्टलेसनेस होती है बॉडी में, एंजाइटी होती है, वो भी कम होती है ठंडे पानी के सेक से। ठंडे पानी और खाली लिक्विड ही देना है। सो इन रेगुलर केस ऑल्सो सपोजिडली कि मुझे एंजाइटी अटैक आया और मे बी मैं थोड़ी एंशियस हो गई हूँ, या मुझे मतलब आई एम नॉट फीलिंग गुड, सो ये अगर मैं आइस पैक या ठंडे पानी का सेक स्पाइन में रखूं, पे, हाँ, क्योंकि जैसे आपको पता ही होगा अपना पूरा नर्वस सिस्टम, सारी नसें हैं जो स्पाइन से सब बॉडीज में जाती है, पूरी बॉडी में, बॉडी पार्ट्स लेग्स में, सब में, वहां से वो ट्रैवल करती है।
तो अगर आप उसको काम करेंगे, ठंडे पानी से रिलैक्स करेंगे आप उसको, तो वो सब पूरा बॉडी अपने आप रिलैक्स हो जाएगा। और ओह! वही है पेट पे, पेट हाँ। पे भी ठंडा पानी का सेक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया है। ड्यूरिंग फास्टिंग में अगर आप ठंडे पानी का सेक लेते हैं पेट पे, तो आपको बहुत एक फील गुड फैक्टर आता है। अच्छा, इट्स अ फील गुड इट्स फैक्टर। अ फील गुड बट आई फैक्टर। एम श्योर एवरीथिंग हैज़ टू बी अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर। आपके यस, तो फादर इन लॉ खुद ही डॉक्टर है, डॉक्टर है। सो ये डॉक्टर को तो बता रहा, बट डॉक्टर्स जनरली रेकमेंड करते हैं हेवी डोजेस ऑफ मेडिसिन, ये ऑल दैट। सो व्हेन डू यू थिंक वी शुड स्टार्ट मेडिकेशन अगर नेचुरोपैथी से नहीं हो रहा है? कितना टाइम हमें राह देखना है? सी देखिए, अगर क्रॉनिक इलनेस है, अभी जैसे डायबिटीज के हाँ, पेशेंट आते हैं, हाँ, तो मैं उनका ट्रीटमेंट जब करती हूँ तो रेगुलर वो चेकअप अपना करते रहते हैं। हाँ, अभी एक पेशेंट के साथ हुआ था मेरे कि उनको बीपी का प्रॉब्लम था और वो आई थी वेट लॉस के लिए मेरे हाँ, पास। तो वेट लॉस उनका हो रहा है और अचानक से उनका बीपी लो हो गया। हाँ, तो शी कॉल्ड मी कि को ना डॉक्टर ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो मैंने कहा यू जस्ट गो एंड चेक योर बीपी। और उनका बीपी थोड़ा लोअर साइड में आया था, इसलिए उनको ठीक नहीं लग रहा। हुँ, तो मैंने बोला बीपी की दवाई बंद कर दो। हुँ। तो फिर मैं बोली लेकिन आप एक बार डॉक्टर से चेकअप हाँ, करा सो लीजिए। एवरी मोमेंट हाँ, डॉक्टर का। जब आपका एक्चुअली क्या है इसमें, जब आपको एकदम क्रॉनिक डिजीज है, बहुत ज्यादा वेट है आपका, हाँ, तब आपको डॉक्टर के गाइडेंस में ही एक डाइटिशियन के पास जाके ट्रीटमेंट करना चाहिए और रेगुलर चेकअप करते रहो। आजकल तो घर में भी सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, हाँ। आप रेगुलर चेकअप करते रहिए अपना। And we should not stop the medication which doctors have given. Diabetes, इमीडिएटली नॉट, never, never. हाँ, इमीडिएटली नेवर। आपने 15 डेज किया है डाइट, आपका वेट लॉस हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो यू हैव टू टेपर योर मेडिसिन। क्रॉनिक डिजीज में फास्टिंग करते हम्म, हो, तो आप जब कोई डाइटिशियन के पास जा रहे हो, तो डाइटिशियन आपको हेल्प करेगा कि आपको क्या राइट फूड खाए, राइट न्यूट्रिशन मिले, जिससे क्या होगा, जो कोई भी मेडिसिन लेते हैं उसके साइड इफेक्ट्स तो होते हाँ, हैं, तो वो साइड इफेक्ट्स आपको कम हो और आपको एनर्जी रहे आपकी बॉडी में। और मेडिसिन कम ज्यादा करना है वो आप डॉक्टर के ऊपर छोड़ दो, वो अपने आप डिसाइड करेंगे। जब Correct. आप डाइट करेंगे, आप डॉक्टर के पास चेकअप करेंगे, जब आपका वैल्यू कम होगा, ज्यादा होगा, जो भी होगा वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे, correct. वो हम डिसाइड नहीं करते। हम उसको सिर्फ राइट न्यूट्रिशन देते हैं और राइट वे ऑफ फास्टिंग या राइट वे ऑफ डाइट बताते हैं। Okay, then rest is on the doctor. हाँ, बट जैसे वायरल है, सर्दी खांसी है, उसमें उसमें आप ट्रेन कर सकते हो बच्चों को, एंड देन उसमें भी है कि अगर आप मेडिसिन ले रहे हो, किसी को इतना आदत पड़ गई है कि थोड़ा भी हेडेक हुआ, लेकिन उसके साथ आप डाइट करते हो, नेचुरोपैथी के थोड़े रूल्स फॉलो करते हो, तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। जैसे अब किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आई हैव अ माइग्रेन प्रॉब्लम। मतलब मुझे जब माइग्रेन होता है, इतना सर दुखता है, इतना सर दुखता है, आई हैव टू पॉप अ पिल, मुझे दवाई लेनी पड़ती है। बट कैन आई कंट्रोल दिस? यस ऑफ कोर्स। मैं क्या कर सकती हूँ, कैसा फास्ट कर सकती हूँ? हाँ, एक तो है उसमें कि नाक में आप घी, देसी घी होता है, वो रोज रात को 2 बूंद डाल के ये आप समझिए क्यों होता है। ये ड्राइनेस बढ़ती है जब माथे में आपके, तभी आपको माइग्रेन होता है। तो ड्राइनेस के लिए हम खाली 2-2 बूंद घी डालेंगे रात को। और एक डाइट में है, सुबह आप लेंगे बादाम, अखरोट, इसका पेस्ट बना के लीजिए या फिर आप उनको एकदम चबा के खाइए। और सुबह जैसे आप ना कोई भी ग्रीन टी आप कुछ ले रहे हो, उसमें आपको एक आधा चम्मच, स्टार्ट करने के लिए आधा चम्मच गाय का घी लेना होगा आपको। ओके। तो जब अटैक आया है तब तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ। तब आपका जो है मेडिसिन ले रहे हो आप ले, लेकिन उसके बाद अगर आप ये सब चीजें आप करेंगे, तो एक तो माइग्रेन की धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी आपकी। और जब आएगा तब इतना सीवियर नहीं होगा वो चीज। और मैं एक्चुअली इसमें एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर भी रेकमेंड करती हूँ, उससे भी इसमें बहुत हेल्प करते हैं। द पॉइंट्स जिसे करेंगे, दैट्स इंसाइटफुल। ये पता, हम जब बात कर रहे थे डॉक्टर दीप्ति, तो आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई थी, कैंसर एंड फास्टिंग, जो हमने अभी स्ट्रेस एंड फास्टिंग, विल इट हेल्प? यस, कैसे? स्ट्रेस तो आजकल, तो जैसे हमारी बॉडी की नेचुरल प्रक्रिया है डिटॉक्स करने की, तो जैसे स्किन से निकलता है, रैशेस होते हैं, यूरिन से निकलता है, मोशन पास करते हैं, सर्दी जुकाम, फीवर, ये सब होते हैं। लेकिन कभी क्या होता है ना, हमारा फुल बॉडी डिटॉक्स नहीं कर पाता है, कुछ ना कुछ वेस्ट रहता ही है बॉडी में। और इससे क्या होता है, धीरे धीरे ना वो सेल्स
डेड सेल्स होते हैं वो अक्यूमुलेट होते हैं, तो वो एक जगह पे जमा होने लगते हैं। और भगवान ने देखिए हमारी बॉडी को ऐसा वाइज बनाया है कि वो कहाँ पर होंगे, हमारे बेसिकली अक्यूमुलेशन ऑफ सेल्स कहाँ होते हैं, जिनको कैंसर सेल्स बोलते हैं, तो करेक्ट। या तो जेंट्स लोग के प्रोस्टेट में होते हैं, लेडीज के या तो यूट्रस में होते हैं, ब्रेस्ट Breast. कैंसर होता है, जो कि हमारे डे टू डे में वाइटल ऑर्गन्स नहीं है, Oh, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे स्टोर होता है। so we should fast. तो अगर हम अक्यूट डिजीज में फास्ट करते हैं तो ये नौबत आती नहीं है, एक तो कि ये टॉक्सिन्स जमा हो, और अगर आई भी तो उसमें अगर आप थोड़े लॉन्ग फास्ट करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर, तो It वो will. उसमें आपको बहुत हद तक राहत मिल सकती है। But this we should do it in well-being fast ताकि ये कैंसर की नौबत नहीं हाँ, आए। अब हमारे कल्चर में ही बना है, सारे तीज त्योहार में फास्टिंग का इतना इम्पोर्टेंस दिया है, बट उसको भी आजकल अडल्ट्रेटेड कर दिया है। हाँ, बट जो एक्चुअल मीनिंग है फास्टिंग का, उसको अगर हम फॉलो करें, अब हमारी धरती ऋषि मुनियों की धरती रही है, उन्होंने गुड़ अध्ययन करके ये पता किया है कि फुल मून और नो मून के पहले 4 दिन पहले एकादशी आती है। अगर आप हर 15 डेज में एक फास्ट कर लो, मतलब वो एकादशी तो ठीक है, एक आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बट कोई भी 15 डेज में आप एक फास्ट कर लो, तो आपका बॉडी पूरा लाइफ वेलबींग की तरफ डायरेक्ट हो जाएगा। It will be directed to हाँ, well-being और वो सारा आपका हेल्थ मेंटेन रहेगा। और अगर जैसे कुछ इलनेस है, अक्यूट इलनेस है, तो आप हर वीकली फास्ट कर सकते कर सकते हैं। Of course, as you said, under the guidance of doctor, वो तो बोलना ही बोलना है। So this is coming to the types of fast जो आपने बताया। अभी stress and fasting, will it help? यस, कैसे? स्ट्रेस तो आजकल बच्चों को पूछ लो, अरे Buzzword. बहुत स्ट्रेस है, हाँ, too stress, mama, too too stress. stress, I am too stressed, please mama don't tell me anything, let me eat whatever I want to eat। Correct. मतलब ये उनका एकदम कॉमन है, मेरे घर में भी है बच्चों को, बचपन से मैंने उनको जंक नहीं खिलाया, लेकिन अभी उनको स्ट्रेस होता है तभी मम्मा प्लीज आज एक बर्गर खिला दो तो मेरा कल पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, वो हमको उस समय उनको हम आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं, बट एक तो उनको एजुकेट करना पड़े हमको। और स्ट्रेस में क्या होता है, बेसिकली आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि इट इज अ नेचुरल वे टू फाइट योर स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो आपका बॉडी कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा देता है ताकि फाइट एंड फ्लाइट का सिचुएशन का आप सामना कर सके, और डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है। तो उस समय हमको ना कि हैवी खाना चाहिए, अगर इच्छा हो रही है तो थोड़ा लिक्विड ले लो, या होम कुक्ड फूड आप ले सकते हो, क्योंकि किसी को खाने से ही स्ट्रेस बर्स्ट होता है। हाँ, तो आप होम कुक्ड फूड ले सकते हो, घर के बनाए हुए खाकरे आप ले सकते हो अगर कुछ क्रंची खाने का मन हो रहा है तो, या घर का बनाया हुआ आपको कुछ बर्गर खाने का तो घर पे बना के खाइए। तो उससे क्या होगा, एक तो वो थोड़ा खाने में भी इजीली डाइजेस्टेबल होगा, और उसको स्ट्रेस को फाइट करने के लिए आप मेन थिंग है कि आप मूवमेंट, हाँ, स्टार्ट वॉकिंग, स्टार्ट डूइंग योर एक्सरसाइज, कनेक्ट विथ नेचर। आप जैसे बीच पर जाके अगर आप वॉक करते हो, इमिडिएटली आपका स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि वहां की जो हवा है, सॉल्ट, जो समुद्र की हवा है, वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है, आपका जो नेगेटिव एनर्जी जो आपके ऊपर आ गई है उसको क्लियर करती है। तो एक्सरसाइज, कनेक्ट विथ नेचर और टॉक टू पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिविटी आना बहुत जरूरी है टू लोअर योर कॉर्टिसोल। and then you can fast also. फास्टिंग तो सब में हेल्प करता ही है। फास्टिंग अगर आपने किया तो आपका ऑलरेडी बॉडी अपना ऑप्टिमम एनर्जी यूज करेगा स्ट्रेस को फाइट करने के लिए, और एज सुन एज योर स्ट्रेस विल गो, आपको इतनी अच्छी भूख लगेगी, तभी आपकी जो इच्छा है आप खाइए। आपने कहा कि अपनी जो बॉडी है जो काफी इंटेलिजेंट है, वाइज है, so if I am doing fasting typically say every Thursday, या मैं एक ही बार खा रही हूँ फास्ट, so eventually मैंने केस ही देखा है, मेरी दोस्त की बात कर रही हूँ, she is heavy weight, उसे 1 med यानी ओमेड जिसे कहते हैं 1 meal a day, she did that, she lost good amount of weight for whatever reason, 3-4 साल बाद वापस बढ़ गया, 3-4 महीने में वापस बढ़ गया, and again she started OMED, but this time she took longer, and she and I were discussing, तो उसने बोला कि भाई स्वाति पहले बार तो हो गया पर अभी नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब दीप्ति जी ये है कि ऐसा होता है कि भाई फास्टिंग में भी वैरायटी होनी चाहिए। हाँ,
कोर्स होनी चाहिए। हाँ, तो जैसे? हमारी बॉडी एज यू सेड कि बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ, जब आप उसको एक ही टाइप का फूड दे रहे हो या फास्टिंग दे रहे हो, तो वो भी उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। प्लेटो जिसे हम बोलते हैं, प्लेटो प्लेटो रीच हो जाता है। हाँ, तो जैसे अभी आपने जब वापस 1 मील अ डे स्टार्ट किया है, हाँ। तो उसमें आपको करना पड़ेगा कि एक दिन आप खाली लिक्विड पे रहें। ओके, थोड़ा-सा और उसको हार्ड फास्टिंग देनी पड़ेगी। पुश देना पड़ेगा। हाँ, ओके। सो दैट इज़ हाउ। हाँ, हाँ, अभी जैसे आपने आज एक 1 मील खाया, सेकंड डे आप 2 मील खा लीजिए। 2 मील में मतलब सेकंड मील लाइट होनी चाहिए। फिर थर्ड डे में आप उसको सिर्फ लिक्विड दीजिए। अच्छा, सो यू एक्सपेरिमेंट विथ फास्टिंग। हाँ, जैसे जैनिज्म में भी हाँ। होता है, एक दिन पूरा फास्ट, एकाशनु, हाँ, नेक्स्ट डे एक टाइम खाना। हाँ, एक दिन फास्ट, एक दिन एक टाइम खाना। हाँ। वैसे आप अगर करेंगे तो वो बहुत हेल्प करेगा जब आप सेकंड टाइम ये स्टार्ट कर रहे हो। सेकेंड टाइम ही स्टार्ट कर रहे हो तो। सो ग्रेजुअली अगर फास्टिंग करनी तो ऐसा भी होता है, पहले 8 घंटा फास्ट, फिर 16। हाँ, वो आपको बॉडी को ट्रेन करते हैं जैसे। अच्छा। एक तो नेचुरल वे है कि सूर्यास्त के बाद मत खाइए, सूर्योदय तक खाइए। तो वो आपका नेचुरल 8 आवर्स फास्टिंग हो ही जाता है। अब उसमें अगर आपको और थोड़ा वेलबींग की तरफ जाना है तो हम बढ़ा सकते हैं, जैसे 14 आवर्स फास्ट किया। हाँ। आज हमने 14 आवर्स किया, कल हम ट्राई करेंगे 15 आवर्स कर लें। फिर कल हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट डे 16 आवर्स फास्ट। और फिर जो आपका ईटिंग विंडो है, अभी जैसे आपको बहुत खाने की आदत पड़ चुकी है, आपको ये चीज तो खाना ही है, तो ईटिंग विंडोज आपका 8 आवर्स का है, तो उसमें आप वो सब चीज खाइए, लेकिन वो 8 आवर्स के अंदर ही खाइए। अच्छा। और जब बाकी टाइम आप फास्ट करेंगे तो आपका बॉडी उसको पचा लेगा, और फिर धीरे धीरे आपको जब इतना कंट्रोल आ गया कि 8 आवर्स में खा रहे हो, तो उसमें आपको लिमिट करना है कि 2 ही टाइम खा रहे हो। 8 आवर्स में भी आप 2 ही टाइम खा रहे हो। एक टाइम फुल फ्लेज मील खा रहे हो और दूसरे टाइम थोड़ा लाइट मील। और चाहिए तो उसमें आप फ्रूट्स खा सकते हो या वेजिटेबल्स खा सकते हो। करेक्ट। और फिर धीरे धीरे जैसे आप बोले थे 1 मील अ डे, अगर जिसको बहुत वेट लॉस की जरूरत है या कोई एकदम क्रॉनिक एलिमेंट है और कंट्रोल नहीं होता है, जब खा रहा है तो सब कुछ खा रहा है, तो 1 मील अ डे उसको दीजिए और वो पूरा अपना इच्छा पूरा कर सकते हैं। क्रेविंग्स जो है उसकी Cravings है, सब सारी खा ले उसमें। द 1 मील अ डे One वो meal. खा ले। वेरी नाइस। हम अब जब फास्ट करते हैं तो व्हाट इज द एज का? एज है जैसे एज यू सेड कि हमको बचपन से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। हम्म, तो जैसे मेन है जब 4-5 साल का बच्चा हुआ है, उसकी तबीयत तो खराब होती है, तभी आप उसको फास्टिंग हैबिट डालिए कि जब तबीयत खराब है तभी उसको कुछ नहीं खाना है। और धीरे धीरे फिर जब से जैसे बड़ा हो रहा है, बाय द एज ऑफ 10 years के बाद यू कैन टेल हिम टू फास्ट कंप्लीटली। मेरी डॉटर है, व्हेन शी वाज 11 शी डिड निर्जला एकादशी अच्छा। फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके। उसको इवनिंग के बाद थोड़ी सी हुई, बट आई टोल्ड हर टू ड्रिंक वाटर, बट वो नहीं मम्मा मैं करूंगी। शी हैड दिस विल पावर, बट क्योंकि शी हैड सीन अस डूइंग दिस बट देन वाटर, बॉडी नीड्स वाटर, तो वो ले पाता है अगर वाटर भी। एक्चुअली ड्राई फास्टिंग इज ऑलटुगेदर अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। हाँ, उसमें हम नहीं जाएंगे बिकॉज दैट इज स्ट्रिक्टली अंडर गाइडेंस। अंडर गाइडेंस एंड यू वर देयर टू गाइड हर। उसके लिए आपकी बॉडी को बहुत प्रिपरेशन चाहिए। हाँ, और बहुत माइंडसेट चाहिए। हाँ, नहीं तो इट इज नॉट एडवाइजेबल। ड्राई फास्टिंग इज हाँ। नॉट एडवाइजेबल। फास्टिंग यू नो हम जिस डे एंड एज में है, बहुत सारे लाइक चाहे आप विमेन ले लीजिए, मेन लीजिए, बहुत स्पिरिचुअल भी है, पर पार्टी भी करनी है, मजा भी करना है, थोड़ा मस्ती अल्कोहल भी ले लेते हैं। शुड दे फास्ट द नेक्स्ट डे? अगर वो डाइट पर है, चलो आज डॉक्टर ने बोला है कि डाइटिशियन ने बोला यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ वाइन, ओके डाइट है, एक ग्लास ले लीजिए, पर नेक्स्ट डे आपका फास्ट है, शुड द पर्सन फास्ट, यस और नो? See what I think, अगर आपने अल्कोहल लिया है तो नेक्स्ट डे इमीडिएटली आप फास्ट मत करिए, क्योंकि एक तो हैंगओवर उससे और वर्स्ट हो सकता है। तो उस समय आपको लाइट फूड लेना जरूरी है, और हो सके उतना लिक्विड लीजिए नेक्स्ट डे। जैसे फर्स्ट हाफ आपने लिक्विड लिया और फिर सेकेंड हाफ आपने थोड़ा सा वेजिटेबल सूप लिया और थोड़ा एक रोटी और या दलिया खिचड़ी कुछ आपने ली। तो और वही है, अल्कोहल अगर आप ले रहे हो तो आपको बिफोर टेकिंग अल्कोहल आल्सो यू कैन नॉट फास्ट। फास्ट करके भी अल्कोहल इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, क्योंकि अल्कोहल अंदर जाके एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। और हमारी बॉडी को टू वर्क ऑप्टिमम एट ऑप्टिमम लेवल अल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए होता है। और उस समय हमारा लिवर इतना वल्नरेबल पोजीशन में होता है कि अगर हम अल्कोहल देंगे उसको तो बहुत डैमेज करेगा उसको,
It will have adverse effect. Oh, so before also having an alcohol, see to it, because काफी सारी लड़कियां और youngsters को हम देखते हैं, they want to party but they want to diet, तो they should eat food if they plan to have alcohol that night, तो उनको ये लेना जरूरी है, They should not fast. फास्ट नहीं करना है। और talking about menstruation, women, they girls, जब भी हम जो periods कहते हैं, period cycle, तभी फास्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत ही मतलब एकदम बेसिक चीज है, जैसे अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि बॉडी में कुछ तकलीफ है। हाँ, तो जैसे पीरियड्स के टाइम पे बॉडी किसी को बहुत फ्लो बहुत हो रहा है, हाँ, ब्लीडिंग बहुत हो रही है, हाँ, या फिर उसको क्रैम्प्स आ रहे हैं, हाँ, तब ऑफ कोर्स उसको लाइट खाना खाना चाहिए। क्रैम्प्स के टाइम तो अवॉइड फूड, कुछ भी नहीं खाना चाहिए। हो सके खाली गर्म लिक्विड ले और गर्म पानी का सेक पेट पर करे, तो वो बहुत हेल्प करता है और बॉडी को भी हेल्प करता है। And menstruation, just one question, menopause and fasting, should you fast during menopause? एक्चुअली वही है, इसमें भी सेम ही वो लागू होता है, जैसे मेनोपॉज में भी यही है, आपके हार्मोन्स बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। हाँ, मेंस्ट्रुएशन पीरियड, ओके, और जब जैसे अभी 1 वीक है, पीरियड्स आने के पहले 1 वीक है, तो अपना प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई हो जाता है, and it demands for glucose. Yes, it does. I go through that craving, definitely. मतलब मीठा खाना है, मीठा खाना है, carbs correct, खाना है, हाँ, तभी that time you give your body full carbohydrate, but that is also homemade carbo, so जो भी है homemade, कुछ भी process ना हो, wholesome food. हाँ, if you're talking for some reason, हाँ, तो उसमें मतलब ये श्योर है कि आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड इज ओनली योर मेमोरी फूड, हाँ, इट इज नॉट योर हेल्थ फूड, एट रिमेंबर ऑल। दिस। यस, बहुत क्लैरिटी से आपने बोला। यू वर सेइंग दैट अल्कोहल इज वेरी एसिडिक, देयर आर सो मेनी फ्रूट्स, ओके, या जैसे हम संतरा है, मौसम्बी है, या नींबू है, सिट्रिक नेचर है, सिट्रिक एसिड है, but still people say कि ये तो लेना ही चाहिए। what is the reason why? जैसे इनका भी क्या होता है ना, टाइम है। हाँ, जैसे आप खट्टे फ्रूट्स हैं, हाँ, तो आप मॉर्निंग टाइम में लेंगे ना आपको, तो वो क्लींजिंग में हेल्प करता है। अच्छा, सो क्योंकि नेचुरल एसिड इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी। सो नींबू है वो एसिडिक है? नींबू आप जब लेते हो मुंह में, इट इज एसिडिक, but as soon as it enters your digestive system, it becomes alkaline. That is why they say ने कि जब कभी whenever you eat food, overeat हो जाता है या बहुत indigestion हो रहा है, तो lemon shot लो। अच्छा, lemon shot do wonders. Okay, they will do Lemon shot wonders. बहुत अच्छा है। जैसे अभी कफ एंड कोल्ड होता है, तो we recommend lemon and ginger shot. हाँ, तो जिंजर भी ऐसा ही है, हाँ, इसे लगेगा आपको एसिडिक है, बट अंदर जाके it will become alkaline. छुपे रुस्तम है ये दोनों। सो दीप्ति जी, व्हाट अ वंडरफुल सेशन। मैं सिर्फ एक क्लियर रैप अप करना चाहूंगी, कौन सी एज है जब भी फास्टिंग करनी चाहिए, हाउ टू see or approach fasting when you're having an alcohol, and menstruation. Just one question, menopause and fasting, should you fast during menopause? एक्चुअली वही है, इसमें भी सेम ही वो लागू होता है, जैसे मेनोपॉज में भी यही है, आपके हार्मोन्स बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। हाँ, तो यू हैव टू कीप चेक ऑन योर हार्मोन्स। ओके, जब आपका प्रोजेस्टेरॉन हाई है, देन यू नीड टू गिव इट ग्लूकोज, हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स देना पड़ेगा। जब एस्ट्रोजन लेवल हाई है, तभी आप फास्टिंग कर सकते हो। हाँ, तभी इसमें भी वही है, रीजंस है कि जैसे डे 1 से स्टार्ट हो रहा है आपका, अब आपका पीरियड्स भी बहुत अनइवन हो रहा है, ब्लीडिंग, अगर बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, तभी यू हैव टू गिव आयरन रिच फूड। तभी आपको बहुत ये कैल्शियम है, आयरन है, ये फूड के द्वारा आपको देना चाहिए। So तभी it's not advisable, तो बहुत ब्लीडिंग बहुत हो रही है, जैसे पीरियड्स के टाइम पे आपको बहुत ब्लीडिंग हो रही है, तभी आपको ये सब हेल्दी फूड खाने पड़ेंगे। और जब आपको नॉर्मल है, सिर्फ आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उसमें फास्ट बहुत हेल्प करता है। Okay, so it helps you during. Lovely. मैंने बहुत कुछ सीखा है, और ये मैं मानती हूँ, आशा भी करती हूँ कि दर्शकों भी बहुत नॉलेज लेकर जाएंगे यहाँ से। So thank you so much. Till we meet again. Thank you, दीप्ति जी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये हमारा एपिसोड ऑन फास्टिंग? काफी इंटरेस्टिंग था, बहुत कुछ सीखने मिला, समझने मिला। प्लीज
कमेंट दीजिए, फीडबैक दीजिए ताकि हम इस एपिसोड को और इस पॉडकास्ट को बेटर बना सके। एंड थैंक यू वंस अगेन आपके सपोर्ट के लिए। इंडिया से, भारत से मैं स्वाति सोनी आपकी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। एंड अ बिग थैंक यू फ्रॉम माय टीम। नमस्ते।